हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेस विच इज़ अबाउट क्यूरी। सो आज की वीडियो में अपन क्यूरी देखने वाले हैं कि क्यूरी क्या होती है और उसको यूज़ कैसे करते हैं और इसको यूज़ करने से अपन को क्या बेनिफिट है। जैसे कि डेफिनेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि क्यूरी इज़ अ रिक्वेस्ट या स्क्रिप्ट कह लें आप, जो कि डेटा को रिट्रीव करने में हेल्प करती है। मान लीजिए आपके पास टेबल है और टेबल में बहुत सारा डेटा है, बट आपको उसमें सिलेक्टेड डेटा चाहिए, कुछ कंडीशंस हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। जैसे मे बी एक कंडीशन ये हो सकती है समझने के लिए कि एक टेबल है जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिसमें वैरायटी ऑफ एज है और अपन वोटिंग के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं कि वो बच्चों को अपन को सॉर्ट आउट करना है जो वोट के लिए एलिजिबल है। तो वोटिंग के लिए बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी होती है, 18 या 18+ हो। तो अपन ऐसी क्यूरी लिख सकते हैं पूरे डेटा में से कि वो बच्चे को अपन एक्सट्रैक्ट कर लें जिनकी एज 18 या 18 से अबव है, सो दैट दे कैन गो फॉर वोट, है ना। सो अब देखो इसके अंदर बेसिकली अगर डेफिनेशन अपन रीड करें कि क्यूरी इज़ अ रिक्वेस्ट और स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन रिट्रीव आवर रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द टेबल। तो जिस तरीके का भी डेटा आपको आपके टेबल में से चाहिए, तो वो डेटा को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो टेबल में से विद द हेल्प ऑफ क्यूरी। अब कुछ यूजेस हैं कि एनालाइज ऑफ द डेटा, आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद यू कैन अप्लाई ऑन अ सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल। ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड होगी एक ही टेबल पे क्यूरी अप्लाई हो सकती है, नहीं, क्यूरी कैन बी अप्लाइड ऑन मल्टीपल टेबल। अलग अलग टेबल्स अपन को मालूम है कि अपन डेटाबेस क्रिएट करते हैं, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स। तो आप मल्टीपल टेबल्स के अंदर बेसिकली क्यूरी को रन करा सकते हो, है ना। इट्स लाइक आस्किंग क्वेश्चन, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू द डेटाबेस। आप डेटाबेस से एक तरीके से सवाल पूछ रहे हो कि ये है, मेरे को ये चाहिए, तो इसको आप रिट्रीव करके डेटाबेस में से ला के दें। तो दैट इज़ हाउ यू यूज़ द क्यूरी, राइट। अब क्यूरी को कैसे यूज़ करेंगे, एक्सेस में जैसे आप ओपन करेंगे एक्सेस सॉफ्टवेयर को, तो वहाँ पर एक टैब दिख रहा होगा ऊपर, क्रिएट टैब। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट टैब में एक ग्रुप होगा जिसको अपन कहते हैं क्यूरीज। वहाँ पर आपको दो पॉपुलर ऑप्शंस दिखेंगे, एक क्यूरी विजार्ड और दूसरा है क्यूरी डिज़ाइन। इस वीडियो में अपन क्यूरी विजार्ड का यूज़ करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में अपन क्यूरी डिज़ाइन का यूज़ कर रहे होंगे। एक मैंने टेबल बनाया है यहाँ पे जो कि यूनिट टेस्ट मार्कशीट का टेबल है, जिसके अंदर बच्चों के रोल नंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके 3 सब्जेक्ट्स लिए अपन ने, मैथ, साइंस और इंग्लिश, और उनके टोटल मार्क्स। अब इस टेबल में से बेसिकली अपन क्यूरी का यूज़ करके वो डेटा को अपन निकालने की कोशिश करेंगे जो अपन को चाहिए। यहाँ पे मेरे को इस टेबल में से रोल नंबर चाहिए रहेगा, नेम चाहिए रहेगा और मेरे को टोटल मार्क्स, है ना। ये 3 फील्ड्स मेरे को चाहिए रहेंगी, बाकी मेरे को नहीं चाहिए वो दूसरी फील्ड। तो अपन इसके लिए एक क्यूरी का रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद वो डेटा को अपन निकाल लेंगे। सो एक बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं अपन अब, और इस टेबल के ऊपर वी विल बी गोइंग टू वर्क। लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन और ये वाला प्रैक्टिकल अपन करते हैं और देखते हैं कि अपन क्यूरी को कैसे यूज़ करेंगे और ये जो अपन ने प्रोसेस देखा है उसको अपन कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक टेबल है अपने पास, जो टेबल अपन ने वाइट बोर्ड पे भी कुछ देर पहले देखा था। अब अपन इसके ऊपर क्यूरी लगाने वाले, राइट, और जो अपन ने कंडीशन वाइट बोर्ड पे दी थी वो कंडीशन अपन प्रैक्टिकली देखने वाले। तो अभी जैसे आपको मालूम है अपन डेटा शीट व्यू पे हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन व्यू तो नहीं है, क्योंकि ये डेटा टाइप ऑफ फील्ड नहीं पूछ रहा। दिस इज़ अ डेटा शीट व्यू, राइट। अब यहाँ पर अपन क्यूरी कैसे लगाएंगे, स्टेप नंबर 1 अपन क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 2 जैसे आपने देखा था कि क्यूरीज नाम का एक ग्रुप होगा जहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक क्यूरी विजार्ड और दूसरा क्यूरी डिज़ाइन। अपन क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू सेव योर टेबल बिफोर डूइंग दैट। हाँ, यस, ओके, यस, आई वांट टू सेव इट। इसका नाम बता रहा है टेबल 1 है अभी डिफ़ॉल्ट नाम, मैं चेंज करके इसे यूनिट टेस्ट कर देता हूँ, यूनिट टेस्ट टेबल, ओके, या यूनिट टेस्ट मार्क्स कर देते हैं अपन उसे। तो वी आर हैविंग द टोटल मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट, हर एक सब्जेक्ट 20 मार्क्स है यहाँ पर। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है अलग अलग, देयर आर 4 डिफरेंट विजार्ड्स। सो मैं अभी सिंपल क्यूरी विजार्ड करना चाहता हूँ इस वीडियो में। अब यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं ये पॉपअप आ रहा होगा। ये पॉपअप बेसिकली अपन से पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए फील्ड में से। मैंने आपको बताया था मेरे को सिर्फ नाम और रोल नंबर और बच्चों के नाम और उनके टोटल मार्क्स, सिर्फ इतना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2 बटन दिख रहे होंगे, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पे आपको फील्ड नेम दिख रहे हैं ये यहाँ से सिलेक्टेड फील्ड्स में आ जाएंगे। अगेन अगर ये डबल एरो पे क्लिक करूँगा ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएंगे, बट मेरे को सिलेक्टेड नेम्स चाहिए, सिलेक्टेड फील्ड्स चाहिए, राइट। तो रोल नंबर चाहिए था, मैं फिर ये सिंगल एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो रोल नंबर यहाँ आ गया। फिर उसके बाद मेरे को नेम्स भी चाहिए था तो मैंने अगेन क्लिक कर दिया, और उसके बाद मेरे को टोटल मार्क्स चाहिए था। ये सारी फील्ड्स मेरे को फॉर ऑफ नाउ नहीं चाहिए तो मैंने इसे एरो कर दिया। अब मैं उसके बाद स्टेप रहेगा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने का, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ
और उसके बाद वो पूछ रहा है कि डिटेल या समरी, ये दो ऑप्शंस का पूछ रहा है वो। तो डिटेल इट्स लाइक है ना शो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, जबकि समरी इज़ अ डिफरेंट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अपन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद व्हाट टाइटल डू यू वांट टू गिव टू योर क्वेरी, यूनिट टेस्ट मार्क्स क्वेरी, इट्स ओके, नाउ फिनिश। हाँ देखिए आपकी क्वेरी रन हो चुकी है, और जो 3 आपको फील्ड चाहिए थे, रोल नंबर, नेम्स और टोटल मार्क्स, ये 3 फील्ड्स को उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पर एक डिफरेंट विदाउट यहाँ पे ओपन हो चुका है डेटा शीट व्यू में, कि उसका नाम है यूनिट टेस्ट मार्क्स क्वेरी, है ना, जो डिफ़ॉल्ट नाम पूछा था उन्होंने वो। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस में। ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, बट अपन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे और अच्छी लेवल पे अपन उसे कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।